हमने देखा कि अय्यूब के 3 मित्र आए और अपना शोक प्रकट किया उन्होंने, और वो चुपचाप बैठे रहे। 7 दिन के बाद अय्यूब ने अपना मुंह खोला और अपने जन्म को धिक्कारने लगा और कहने लगा कि मैं क्यों पैदा हो गया, पैदा होते के साथ ही क्यों नहीं मर गया। मैं माँ के पेट से ही क्यों निकला, वहीं क्यों नहीं मर गया। मेरा गर्भपात क्यों नहीं हो गया। और इस तरह से मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा है। और वो उसके मित्र जो थे वो उसकी बातें सुनते हैं और उसके मित्र उसको बोलते हैं कि परमेश्वर सच्चा न्याय करता है। तूने अत्याचार करके धन कमाया है, तूने अन्याय किया है, तूने सबों के दिल को दुखाया है और तू अपने आप को महान बनाता है और तूने किसी की सहायता भी नहीं की और तू अपने आप को धार्मिक बताता है। और उसके बाद अय्यूब कहता है कि मैंने कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं किया, मैंने हमेशा लोगों की सहायता की, मेरे घर से कोई भी भूखा नहीं गया। और आज मेरी ये हालत है कि मेरी पत्नी भी मुझसे नफ़रत करती है। सेवकों को कहता हूँ कुछ काम करने के लिए तो वो मेरे पास आते नहीं हैं। और मेरी दशा ऐसी हो गई है कि मैं हड्डी हड्डी हो गया हूँ। मेरे शरीर के जो घाव हैं उन्हें कुत्ते चाटते हैं और जितने भी लोग हैं मुझे जानते हैं वो मुझ पर थू थू करते हैं। और मैंने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया कि मुझे ये दंड मिले। जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे और अय्यूब अपने आप को निर्दोष मानता रहा, तो वहाँ पर एक और अय्यूब का मित्र था, उसका नाम एलीहू था। और एलीहू ने कहा कि आप लोग मुझसे बड़े हैं और अभी तक मैं आप लोगों के तर्क और वितर्क सुनता रहा और मैं जानता हूँ कि अय्यूब अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर रहा है। अय्यूब कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ और मुझ पर ये विपत्ति ज़बरदस्ती आई है। और वो अय्यूब को बताता है कि क्या परमेश्वर पिता ने हमको नहीं बनाया, क्या परमेश्वर पिता हमारे साथ अन्याय करते हैं। परमेश्वर पिता ने पूरी दुनिया को बनाया है और परमेश्वर पिता ही सबों को पालते हैं और सबों की रक्षा भी वही करते हैं। और हमारे हर एक कार्य का प्रतिफल परमेश्वर हमें देते हैं। वो न्यायी परमेश्वर हैं, वो मुँह देख करके न्याय नहीं करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर वो अवश्य देते हैं। हमारे अच्छे कार्यों का प्रतिफल वो अवश्य देते हैं और बुरे कार्यों का फल भी हमको मिलता है। और तुम कहते हो कि तुम धार्मिक हो और परमेश्वर पिता को हमारे जीवन की हर पल की जानकारी रहती है। वो सृष्टि के रचयिता हैं और सृष्टि उनके कहे अनुसार ही अपने कार्य करती है।
तब परमेश्वर पिता ने अय्यूब से कहा कि क्या तू जानता है कि तू कैसे पैदा हुआ? क्या तू जानता है कि जंगली जानवर किस तरह से अपने बच्चों को जन्म देते हैं? क्या तू जानता है कि जंगली जानवरों को और पशु पक्षियों को कौन खिलाता है और कौन पिलाता है, और उनकी रखवाली कौन करता है, और नदी नालों को कौन बहाता है? कौन हवा को रोक सकता है? और परमेश्वर पिता ने और बोला कि मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। और अय्यूब ने जब परमेश्वर की वाणी सुनी तो कहा, मैंने तो सुना था कि परमेश्वर है, और आज मैंने देखा और मैंने अनुभव भी किया है कि सचमुच में परमेश्वर है। मैं आपके सामने ज़मीन पर दंडवत करके आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ और दिल से पश्चाताप करता हूँ कि मेरे मुंह से गलत बात यदि निकली हो तो मुझे क्षमा करिए। तब परमेश्वर ने कहा कि अय्यूब, तेरे मित्रों पर मेरा क्रोध भड़क उठा है, क्योंकि उन्होंने मेरी सच्चाई का प्रगटीकरण नहीं किया है, परंतु अय्यूब ने ही मेरी सच्चाई का प्रगटीकरण किया है। अब अय्यूब से उन्होंने कहा कि अब तेरे मित्रों को बोल कि वे लोग 7 मेढ़े ले करके आएँ, और अय्यूब उन मेढ़ों को अग्नि बलि करके चढ़ाए, तब मैं उनको दंड नहीं दूंगा। तीनों मित्रों ने 7 मेढ़े लाए और अय्यूब को दिया, और अय्यूब ने उन मेढ़ों को लेकर के अग्नि बलि के रूप में चढ़ाया। और उसके बाद अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए अपराध क्षमा करने की प्रार्थना की। तब प्रभु ने उनके अपराधों को क्षमा कर दिया, और तब परमेश्वर ने अय्यूब को स्वस्थ भी कर दिया और उसको अपार संपत्ति दी। उसके पास पहले जितनी संपत्ति थी उससे दुगनी संपत्ति परमेश्वर ने उसको दी। और जब अय्यूब चंगा हो गया तो उसके रिश्तेदार और जान पहचान के लोग उसके पास मिलने आए, और सबों ने एक एक सोने की अशर्फी और एक एक सोने की अंगूठी अय्यूब को प्रदान की, और उसके पास बहुत धन हो गया। और परमेश्वर पिता ने उसको दुगने जानवर दिए। उसके पास 14,000 भेड़ बकरी, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधैयाँ हो गईं। और परमेश्वर पिता ने उसको 7 पुत्र और प्रदान किए और 3 पुत्रियाँ और प्रदान कीं। और उस समय उसकी पुत्रियों के समान सुंदर उस देश में कोई भी उतनी सुंदर लड़कियां नहीं थीं। और उसके स्वस्थ होने के बाद अय्यूब ने अपनी 4 पीढ़ी को देखा, और उसके बाद वो 140 साल तक और जिंदा रहा, और बहुत ही दीर्घायु में उसकी मृत्यु हो गई।